बदमाश हैं, गुंडे हैं और इसी समाज की बच्ची है। उसको ये लोग जो है पहले से छेड़खानी करते आए, जब नहीं मानी तो उसको रात्रि में उठा के लेकर जाते हैं, उसका सामूहिक बलात्कार करते हैं, रेप करते हैं। अरे इतना ही नहीं, उस बच्ची का वजाइना जो है चाकू से गोदते हैं, वो उस बच्ची का आस्तन काट देते हैं, उसके चेहरे पर चाकू से वार करते हैं, शरीर के अंग प्रत्यंग को छत बिछत कर देते हैं। ऐसा कहना है पोस्टमार्टम करने वाले अधिकारियों का कि अपने जीवन में हमने ऐसा पोस्टमार्टम नहीं किया है। मैं अपने इस भारत देश की जनता के सामने, बिहार प्रदेश की जनता के सामने और अपने बहुजन समाज के सामने मैं ये कह रहा हूं कि देश की सरकार, प्रदेश की सरकार इस घटना से हिलनी चाहिए। इनको कोई नया कानून बनाना चाहिए। इन लोगों को, ये जो अपराधी हैं अभी तक कोई अरेस्ट नहीं किए गए हैं, इन अपराधियों को तत्काल इनको अरेस्ट करना चाहिए, इनको फांसी की सजा होनी चाहिए। और इतना होने के बावजूद भी नहीं, बिहार प्रदेश में बड़ी बड़ी घटनाएं होती रहती हैं। इसे मुजफ्फरपुर में बालिका आवास गृह कांड भी हुआ था। इसे मुजफ्फरपुर में 45 गरीबों की बच्चियां उस बालिका आवास गृह में पढ़ाई करती थी। किसी एजेंसी को जब शक हो गया, जांच किया गया, प्रेगनेंसी टेस्ट करवाई गई, 45 में से 42 बच्चियां प्रेग्नेंट पाई गई। ऐसी घिनौनी घटनाएं इस मुजफ्फरपुर में हुई हैं। आज हमारे समाज की एक बच्ची के साथ, एक दलित समाज की बच्ची के साथ, एक हमारे चमार समाज की बच्ची के साथ ये निर्मम कांड, ये कांड ना भुला देने वाला, ये जो है ये शरीर को, मन को दहला देने वाला कांड ये अंजाम दिया गया है। मैं यहाँ की सरकार को, श्री नीतीश कुमार जी को, बहुजन समाज पार्टी की ओर से मैं उनको ललकार करके कहता हूँ कि आप अपने सदन में कोई बिल लेकर के आइए, आप कोई प्रावधान कीजिए। आपका प्रदेश जल रहा है, आपके प्रदेश में कोई ऐसा सप्ताह नहीं जाता है। अभी आज के 20 दिन पहले मधुबनी जिले में भी एक हमारी बच्ची, वो भी चमार समाज की बच्ची हमारी, वो बीए की पढ़ाई कर रही थी, उस बच्ची को भी बदमाश लोग उठा करके लेकर के जाते हैं, उसका रेप करते हैं, रेप करके उसको, लाश को तालाब में फेंकते हैं, फिर लाश को उठा करके जमीन में दफन करने का काम करते हैं। ऐसी घटनाएं हमारी बहन बेटियों के साथ हो रहा है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी, आप भी यादव भाई हो। हम बहुजन की बात करते हैं, हम समरसता की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं। आप अपने जाति बिरादरी को समझाते क्यों नहीं? आप इनको रोकते क्यों नहीं? ये जुर्म अत्याचार क्यों हो रहा है? हम दलित हैं, आप पिछड़े हो, लेकिन पिछड़े के नाम पर आप हमारी बहन बेटियों का ऐसे क्यों रेप और मर्डर करोगे? ऐसे बलात्कार क्यों करोगे? आपने ठीक है बलात्कार किया, लेकिन आप ये हमारी बच्ची का स्तन काट करके उसके गुप्तांग में चाकू डाल करके आप क्या दिखाना चाहते हो? कहना क्या चाहते हो? आप समाज में दहशत बढ़ाना चाहते हो। नीतीश कुमार जी, तेजस्वी कुमार जी, केंद्र में बैठी हुई भाजपा सरकार, ये जो अनाचार दुराचार हमारे समाज के साथ, दलित समाज के साथ हो रहा है, इसको जल्दी से जल्दी रोको, नहीं तो इस देश में हम लोग रोड पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आप हमारा रिजर्वेशन खत्म करवाते हो, हमारे समाज के को गुमराह करके संविधान की पुस्तिका दिखाते हो, कहते हो तुम्हारा आरक्षण बचाने आए हैं, तुम्हारा संविधान बचाने आए हैं, और तुम आकर के हमारा सभा अधिकार छीन रहे हो, हमारा रिजर्वेशन भी छीन रहे हो, हमारा हक अधिकार छीन रहे हो, हमारी बहन बेटी का इज्जत लूट रहे हो, हमारे साथ इतना निर्मम काम कर रहे हो। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर इस पर जल्द से जल्द कार्यवाही नहीं हुई, न्याय नहीं दिया गया, और सिर्फ न्याय नहीं देना है, आप पकड़ लोगे बदमाश को, ले जाओगे, बंद कर दोगे, जेल में रखोगे, 2-4 महीने बाद फिर उनको छोड़ दोगे और फिर नए नए सबूत इकट्ठा करोगे। नहीं, नीतीश कुमार जी, आप सदन में कोई बिल लेकर के आइए और आप ऐसा कोई अध्यादेश लेकर के आइए, कोई कानून बनाइए कि इस बिहार में जो बिहार जल रहा है, ये जो जंगल राज बना हुआ है, इसको रोकिए। नीतीश कुमार जी के साथ तेजस्वी जी, आप भी विपक्ष में बैठे हुए हो, आप भी अपना रोल अदा करो, अपनी जाति बिरादरी को समझाओ, अपने यादों के नौजवानों को समझाओ, ये हमारी बहन बेटियों के साथ ऐसा बर्ताव न करने पाए। अगर आपने ये सब नहीं किया तो ये जनता देख रही है, हम लोग सोए हुए नहीं हैं,
हमारी पूरी बहुजन समाज पार्टी आई हुई है, जिले के तमाम हमारे कार्यकर्ता आए हुए हैं, पूरा रोष है हमारे कार्यकर्ताओं में। हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। हम बच्ची का फोटो देखकर, उसकी सीन देख करके हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप इस पर कुछ करो, नहीं तो हमको रोड पे उतरना पड़ेगा, आपका इलाज करना पड़ेगा। अरे इतना ही नहीं करेंगे, हम कुछ भी करेंगे। हम तुम्हारे घरों को छीन लेंगे, हम तुम्हारे घर में आग लगाएंगे। नहीं तो आप इस घटना को, इन सब चीजों को रोकने का काम करो। मैं अपने तमाम आए